हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 7वां चैप्टर चल रहा था, इंटीग्रेशन चैप्टर क्लास 12 से। ठीक है, 4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, 5वीं एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं भाई। गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 dx, इस तरीके का कोई सम आ जाए, कैसे करेंगे भाई? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे करना है देखो, इसको ऐसे लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, ये a के बाय में हो जाएगा भाई आपका x प्लस 1 प्लस b बाय में हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है भाई, कैसे करेंगे देखो, x इज इक्वल टू a बाय में x प्लस 1 प्लस b बाय में x प्लस 2, यहाँ पे भी आपका x प्लस 1 और x प्लस 2 है। एलसीएम लेंगे, इस तरफ आ जाएगा भाई आपका x प्लस 1 x प्लस 2, ये a के इंटू में आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना x प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना है x बाय x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लिया हमने और इसको सोल्व कर लिया भाई। तो क्या आ रहा है अभी आपके पास, जैसे इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a इंटू में x प्लस 2 प्लस b इंटू में x प्लस 1। ठीक है, अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, पुट करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -2 करते हैं भाई, ये 0 हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू में -2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, कट गया भाई 0, ये हो गया -b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई 2 होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। पुट x इज इक्वल टू कितना, अब इसको 0 करें तो माइनस का 1 रख लें, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, ये हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू में x सॉरी -1 प्लस 2 प्लस b इंटू में -1 प्लस 1, ये एलिमिनेट हो गया, ये रह गया -1 इज इक्वल टू प्लस का a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। अब वापस यहाँ पे रख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे आ गया आपका -1 बाय में x प्लस 1, अगर इसका इंटीग्रेशन dx करेंगे दैट प्लस b की जगह पे आ गया आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय में कितना हो गया x प्लस 2। सोल्व करो बेटा, कितना आ गया, ये हो गया माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको दूसरे तरीके से भी लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर चली जाएगी पावर log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर बाय में x प्लस 1 प्लस c, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो फाइनल सेकेंड सम देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 dx, देखो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 बाय x माइनस 3x प्लस 3, हो सकता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी हमने यहाँ पे, ये 3 का स्क्वायर है तो x माइनस 3 x प्लस 3 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको करेंगे 1 बाय x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू a बाय में हो गया x माइनस 3 प्लस b बाय में हो गया x प्लस 3, दैट इम्प्लाइज 1 बाय x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू में तो आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3 ना, तो x माइनस 3 से ये कट गया तो x प्लस 3 आ जाएगा a के इंटू में, प्लस b के इंटू में क्या आ जाएगा
x माइनस 3। इससे ख़त्म हो गया, क्या आ जाएगा भाई 1 इज इक्वल टू a इंटू में x प्लस 3 प्लस b इंटू में x माइनस 3। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब एलिमिनेट करवा लेते हैं, पहले a के कोफिशिएंट इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। भाई पुट किया हमने x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू a इंटू में -3 प्लस 3 प्लस b इंटू में -3 माइनस 3, ये ख़त्म हो गया। तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -6, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई -1/6। ठीक है, अब b की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आगे बढ़ जाते हैं हम a की तरफ। पुट किया x इज इक्वल टू प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू में 3 प्लस 3 प्लस b इंटू में आ गया 3 माइनस 3। भाई ये ख़त्म हो गया, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 6a, तो क्या आ गया a इज इक्वल टू 1/6। ये वैल्यूज़ वापस यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 x प्लस 3 dx इज इक्वल टू a के इंटू में क्या आ जाएगा, a की जगह पे आ गया 1/6 इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस 3, b के इंटू में आ गया आपका -1/6 b की जगह पे dx बाई कितना आ गया बेटा, ये हो गया x प्लस 3 इंटीग्रेशन। अब इसका सीधा सा हमें पता है 1/6 log ऑफ x माइनस 3 होता है, और ये हो गया -1/6 log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/6 कॉमन निकाल लिया, तो क्या लिखोगे भाई log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। तो ये log m बाई log n दैट इज इक्वल टू log m, log m माइनस log m बाई n, तो 1/6 log ऑफ x माइनस 3 बाई में x प्लस 3 प्लस c। फाइनल आंसर आपका ये आ गया भाई। थर्ड सम देखो भाई, क्या दे रखा है 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। कैसे करेंगे भाई, ध्यान दो इस चीज़ पे, 3 आ गए इसके डिवाइड में, हम इसको लिखेंगे 3x माइनस 1 बाई में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाई में फर्स्ट वाला आ गया भाई x माइनस 1 प्लस b बाई में सेकेंड x माइनस 2 प्लस c बाई में थर्ड आ गया x माइनस 3। ठीक है, इसको आगे सोल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा भाई 3x माइनस 1 बाई में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो भाई इसका एलसीएम लिया तो आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, तो क्या बनेगा ये, देखो ध्यान देना है, x माइनस 1 से ये ख़त्म हो गया तो बच गया कितना, ये दोनों a इंटू में x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के इंटू में x माइनस 2 ख़त्म हो गया तो ये दोनों रह गए x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c के इंटू में क्या आ गया भाई x माइनस 3 ख़त्म हो गया तो ये रह गए x माइनस 2। अब ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ख़त्म हो गया आपस में, तो a इंटू में आ गया x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के इंटू में आ गया x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c के इंटू में आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2। बेटा पुट करवा देते हैं भाई, एक जीरो कर लेते हैं कोई भी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 2, क्या आ गया भाई यहाँ पे 2 पुट किया, 3 इंटू में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b इंटू में 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 प्लस c इंटू में 2 माइनस 1 और 2
माइनस टू। तो भाई ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये हो गया 3 टू द 6, 6 माइनस 1 5 इज इक्वल टू ए वाला तो ज़ीरो हो गया, ये रह गया 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/5, बट किस चीज़ का, माइनस का आ गया आपके पास। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई भाई, कितनी होगी, -1/5, ठीक है, सॉरी -5, ठीक है। अब आगे करते हैं भाई, पुट किया x इज इक्वल टू, अब देखो हमने इसको तो ज़ीरो कर दिया, अब 3 पुट करके देख लेते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया 3 इंटू में 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू में, यहाँ पे करोगे तो 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू में आ गया 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3 प्लस c के इंटू में आ गया 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। तो भाई ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 9 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये रह गया c इंटू 2, भाई 2 ही रह गया। तो ये क्या हो गया कि c इज इक्वल टू 8/2, कट किया तो कितना आ गया, c इज इक्वल टू 4। क्लियर है भाई, c की वैल्यू 4 आ गई। अब रह गया a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और एक 2 और पुट करवा सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा, ये हो गया a इंटू में, सॉरी a 1 रह गया भाई, 1 पुट करवाना है, तो ये हो गया a इन 3 इंटू में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b इंटू में 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c इंटू में 1 माइनस 1 1 माइनस 3, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, ये ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो से ज़ीरो पूरा ही ज़ीरो हो जाना है, तो ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू a इंटू में आ गया -1 और -2, दैट इम्प्लाइज a के साथ हो गया 2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 ख़त्म हो गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 1। तो a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ या इसका इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 बाय में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, a के बाय में क्या है भाई x माइनस 1, a की वैल्यू है आपकी 1 dx बाय x माइनस 1, इंटीग्रेशन का निशान आ गया भाई, ठीक है। b की वैल्यू देखते हैं हम, प्लस b की वैल्यू है आपकी माइनस का 5, इंटीग्रेशन -5 dx बाय में क्या आ जाएगा भाई x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन साइन c की वैल्यू है 4 dx बाय में क्या आ जाएगा x माइनस 3। सोल्व करोगे तो ये तो डायरेक्ट सा पता है हमें कि log x माइनस 1 हो गया -5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c, ये बन गया भाई। अगर इसको आप फर्दर लिख के देखना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही छोड़ दो, इससे आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फर्दर करना है तो भाई ये पावर इधर चली जाएगी, ये इधर पावर जाके log m/n का फार्मूला लगाना है, बट ये ठीक है आपका, इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। सम नंबर 4 देखो भाई, x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, कैसे लिखेंगे इसको कि x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इंटीग्रेशन नहीं लिया भाई, हम सीधे कर रहे हैं अभी, पार्शियल कर दिया भाई, x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3।
ठीक है, क्या हो जाएगा x बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे भाई इसका, तो आ गया x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। ए के इंटू में क्या आ जाएगा भाई, x माइनस वन से ये ख़त्म हो गया, बाकी के दोनों x माइनस टू और x माइनस थ्री, प्लस बी के इंटू में क्या आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया, बाकी दोनों x माइनस वन और x माइनस थ्री, प्लस सी के इंटू में आ जाएगा, तो ये वाला ख़त्म हो गया, बाकी दोनों x माइनस वन और x माइनस टू। दैट इम्प्लॉयज x इज इक्वल टू, देखो ये ख़त्म हो गया, x इज इक्वल टू ए इंटू में x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, प्लस बी इंटू में x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, प्लस सी इंटू में x माइनस वन और x माइनस टू। ठीक है, ये हो गया आपका अभी तक का। अभी पहले से हम जिस तरह किए थे हमने उसी तरीके से कर लेते हैं भाई। पुट किया x इज इक्वल टू, जैसे इसको कर लेते हैं, 2 कर दिया भाई, दैट इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू a इंटू में 2 माइनस टू, 2 माइनस थ्री, प्लस बी इंटू में 2 माइनस वन और 2 माइनस थ्री, प्लस सी इंटू में 2 माइनस वन, 2 माइनस टू। तो 2 माइनस टू ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो से किसी की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ज़ीरो। तो क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये हो गया b इंटू में 1 और यहाँ पे हो गया माइनस वन, दैट इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस टू। देखो 1 इंटू माइनस वन, माइनस का 1 हो गया, माइनस वन माइनस b हो गया, और ये उधर जाके हो गया b की वैल्यू आपके पास माइनस टू। अभी पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू क्या, 3 कर लेते हैं भाई, तो क्या आएगा आपके पास, 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखा 3 माइनस टू इंटू यहाँ पे a है, ये हो गया 3 माइनस थ्री, प्लस b इंटू में हो गया 3 माइनस वन, 3 माइनस थ्री, प्लस सी इंटू में आ गया 3 माइनस वन और 3 माइनस टू। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 3 इज इक्वल टू a इंटू में वन, ज़ीरो हो गया, प्लस b इंटू में आ गया 2 इंटू ज़ीरो, यहाँ पे भी आप ज़ीरो 1 कर सकते हो भाई, प्लस सी इंटू में आ गया 2 इंटू वन, मतलब ये तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, दैट इम्प्लॉइज 3 इज इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई, 3 बाय में 2। तो आपके पास वैल्यू आ रही है, अब c की वैल्यू कितनी है, 3 बाय 2। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं भाई, एक और वैल्यू रह जाती है a की, कि पुट करें x इज इक्वल टू, कितना कर सकते हैं भाई, 1 पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका, 1 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टू, और बाहर है a, ये हो गया 1 माइनस थ्री, प्लस b के इंटू में आ गया 1 माइनस वन और 1 माइनस थ्री, प्लस c के इंटू में आ गया 1 माइनस वन और 1 माइनस टू। तो ये तो ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो, तो आगे करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसको करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये हो गया a इंटू में माइनस वन और माइनस टू, 1 इज इक्वल टू 2a, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2a, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक का क्लियर हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं इस चीज़ को। तो क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x बाय एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू, a की जगह पे 1 बाई टू, इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स बाई एक्स माइनस वन, प्लस b की जगह b की जगह पे है आपका माइनस टू डी एक्स बाई एक्स माइनस टू, प्लस c की जगह पे आ जाएगा आपका 3 बाई टू, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय कितना, x माइनस थ्री।
ठीक है, अब इसका हमें पता है, इसका हमें पता है और इसका भी हमें डायरेक्ट सा पता ही है, तो कर देते हैं भाई कि 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। फाइनल आंसर आपका ये है। अब सम नंबर 5 है 2x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी भाई, पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 2x बाय में इसको अगर लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, क्या समस्या है, मल्टीप्लाई हमारी आनी चाहिए 2, एडिशन आना चाहिए 3, तो 2 इंटू में 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया भाई। ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो 10th क्लास चैप्टर 2 मैंने पहले करवा रखा है, तो वहाँ से आप वीडियो में इसको देख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2x बाय में यहाँ से अब सोल्व करोगे तो x प्लस 2 और x प्लस 1 बन जाएगा भाई, इंटीग्रेशन dx। अब इसको क्या करना है, पार्शली कर लेते हैं भाई। इंटीग्रेशन हटाया पहले हमें, x प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू a बाय में x प्लस 2 प्लस b बाय में x प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लिया भाई मैंने, क्या आ जाएगा, ये होगा 2x बाय एक्स प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू a के इंटू में आ जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गया, a के इंटू में आ गया आपका x प्लस 1। कैसे कि भाई ये एलिमिनेट कर देगा x प्लस 2 को, प्लस b के इंटू में आ गया आपका कितना, अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे तो x प्लस 1 ख़त्म हो गया, x प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू a इंटू में x प्लस 1 प्लस b इंटू में x प्लस 2। ठीक है, अब पुट करवा लेते हैं भाई। पुट किया x इज इक्वल टू -1, भाई ये ज़ीरो हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में -1, a की जगह पे ये यहाँ पे हो गया -1 प्लस 1 प्लस b इंटू में हो गया -1 प्लस 2, क्या आ जाएगा, ये हो गया -2 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो गया b। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आगे करते हैं, पुट किया x इज इक्वल टू, क्या करें भाई, अगर यहाँ पे हम माइनस का 2 पुट कर दें तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में -2, दैट्स इक्वल टू a इंटू में -2 प्लस 1 प्लस b इंटू में -2 प्लस 2, क्या आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया, तो हो गया -4 इज इक्वल टू -a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a इज इक्वल टू 4 आ गया भाई। ठीक है, a और b की आपके पास सेपरेट सेपरेट वैल्यूज़ आ गई हैं, तो सोल्व कर लेते हैं भाई। वापस यहाँ पे पुट करवाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय x प्लस 2 x प्लस 1 dx, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है 4, इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है -2, dx बाय इंटीग्रेशन साइन कितना आ गया, x प्लस 1। इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 4 log ऑफ x प्लस 2 -2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ये फाइनल आपका आंसर हो गया यहाँ पे। सम नंबर 6 देखो भाई, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। बेटा अगर ऊपर से हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1,
यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई करें तो हो गया 2x² माइनस एक्स इंटीग्रेशन साइन dx, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बन गया भाई, x² माइनस 1/2x² माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx। अब ध्यान दो भाई इस चीज़ के ऊपर, बड़े काम की चीज़ आ गई है। देखो यहाँ पे कितनी पावर है, 2, इसमें भी पावर कितनी है, 2। क्योंकि पावर सेम है तो हमें सबसे पहले इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा भाई। ठीक है, डिवाइड करवाना है तो क्या करोगे, ध्यान दे लेना भाई, मैं सीधे लिख रहा हूँ, इसका डिवीजन करके क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1/2x माइनस 1 में 2x² माइनस एक्स, और बाहर हो गया dx। अलग अलग करके देख लें इसको, क्या आ जाना है भाई, 1/2 dx इंटीग्रेशन प्लस 1/2 x माइनस 1 में, अगर इसको वापस लिखना चाहो तो उसी तरीके से लिख सकते हो भाई, क्या, x इंटू 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। ये अपने पास I1 हो गया, ये हमारे पास I2 हो गया, और ये I है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखो सोल्विंग I1 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से कर देंगे इसको, कि सोल्विंग क्या, I1 को सोल्व करोगे तो इंटीग्रेशन 1/2 dx दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 x प्लस C1। बस यहाँ तक की बात थी भाई, हो गया ख़त्म। अब कर रहे हैं सोल्विंग I2 को सोल्व करोगे मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x माइनस 1 में x इंटू 2x माइनस 1। कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे कैसे, 1/2 x माइनस 1 में x इंटू 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a बाय में हो जाएगा बेटा x प्लस b बाय में हो जाएगा 2x माइनस 1। क्या हो जाएगा, इसको वापस सोल्व करोगे तो 1/2 x माइनस 1 बाय में x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में आ गया 2x माइनस 1 प्लस b इंटू में आ जाएगा x बाय में कितना हो जाएगा, x इंटू 2x माइनस 1। क्लियर है, क्या किया, सिंपल सा काम किया था भाई हमने, इससे ये एलिमिनेट हो गया, ये वाला हो गया तो बच गया 2x माइनस 1, और इससे ये हो गया तो बच गया x। पहले करते आए थे वही चीज़ अभी कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, तो 1/2 x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में 2x माइनस 1 प्लस bx। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई इसको, क्या भाई पुट कर लेते हैं, पुट किया x इज इक्वल टू 0 ही कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, 1/2 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू में आ गया 0। बेटा ये तो 0 हो गया, तो ये भी ख़त्म हो रहा है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू, ये हो गया -a, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट रहा हो, देखो ध्यान से एक बार। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे, प्लस का सॉरी माइनस लिख दिया मैंने, +1 आ गई, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो गया था, a की वैल्यू आ गई 1। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, अब क्या पुट करें भाई, अब पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया पुट x इज इक्वल टू 1/2, क्या बनेगा, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में 1/2 और इंटू में हो गया 2 माइनस 1 प्लस b इंटू में आ गया 1/2। क्या आ जाएगा बेटा, ये 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1, तो माइनस का 3/4 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 0 प्लस b की वैल्यू है यहाँ पे 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3/4 इंटू में 2/1 दैट इज इक्वल टू -3/2।
टू, तो b की वैल्यू आपके पास -3/2 आ गई और a की वैल्यू आपके पास +1 आ गई। तो ये वैल्यूज़ हम वापस पुट कर लेते हैं कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x - 1 बाई x इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे 1 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस b की जगह पे सॉरी -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 2x - 1 सोल्व किया। ये तो आपका सीधा सा आ रहा है भाई log ऑफ x -3/2। अब इसका क्या आ जाएगा, इसका होगा log ऑफ 2x - 1 बाय में 2 आ जाएगा बेटा। log ax प्लस b की क्या होता है, सॉरी 1/ax प्लस b इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b बाय में a हो जाना है, प्लस ये हो जाएगा c2। तो हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू हो गई है। तो अब इसको फर्दर करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, i1 की वैल्यू है 1/2 x प्लस log ऑफ x -3/2 log ऑफ 2x - 1 प्लस c। अब यहाँ पे आएगा कि सर ये यहाँ पे देखो 1/2 log ऑफ x -3/2 log ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c -1 प्लस c। अब यहाँ से आएगा कि ये 2 कहाँ गया, देखो बेटा log, मैं यहाँ पे अगर आपके लिए लिखूँ कि भाई log m/n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो log ऑफ n log 2 और log 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो ये आपका आंसर रह जाएगा 3/4 है भाई।